नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, इन दिनों हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चरम सीमा पर है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, उसमें उस याचिका में पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की को असंवैधानिक बताते हुए इसकी वैधता को चुनौती दी गई है। इसको रद्द करने की अपील की गई है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह में केंद्र की मोदी सरकार को इस याचिका के संदर्भ में जवाब पेश करने को कहा गया है। पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट के संदर्भ में जवाब पेश करने को कहा गया है। तो अब आने वाले दिनों में मोदी सरकार किस तरह का जवाब सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो मैं इसके बारे में मेरे पास में कुछ विशेष इनपुट है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की संभावनाएं बनी हुई है और किस तरह का जवाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दिया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में दादिया के निकट आ रहे हैं। भजनलाल सरकार के 1 साल के कार्यकाल का पूरा होने के अवसर पर एक शानदार समारोह का आयोजन किया जा रहा है। लाखों लोगों की वहां पर मौजूदगी रहेगी। प्रदेश भर के लोगों को बुलाया जा रहा है और प्रदेश की जनता को कई तरह की सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जा सकती है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा को पूरे नंबर ही दे दिए हैं। लेकिन इस बीच डॉक्टर कुणाल मीणा को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। कई बार ऐसा लगता है कि डॉक्टर कुणाल उनके व्यवहार से, उनकी कार्यशैली के, उनके बोलचाल से कई बार ऐसा लगता है कि डॉक्टर कुणाल मीणा भजनलाल सरकार के साथ में, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करना चाहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सरकार में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, सरकार से उनकी नाराज़गी है। लेकिन विशेष बात यह है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर में या राजस्थान में दौरा होता है, वे बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि वो तो बिल्कुल राज़ी हैं भजनलाल सरकार से या मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार से, या फिर सरकार से उन्हें किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। यानी जब जब मोदी यहाँ जयपुर आए हैं तब तब डॉक्टर कुणाल मीणा बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो अब लोगों का यही कहना है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से डॉक्टर कुणाल मीणा जब जब मोदी आते हैं तब तब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। आप सबने देखा होगा राइजिंग राजस्थान से पहले किस तरह से नाराज़गी कुणाल मीणा जाहिर कर रहे थे जब उनके खिलाफ महेश नगर थाने में SHO कविता शर्मा ने रोजनामचे में राजकार्य में बाधा डालने के खिलाफ, उनके खिलाफ जो रिपोर्ट लिखी थी और उसके बाद में जो नाराज़गी डॉक्टर कुणाल मीणा ने प्रकट की थी, जिस तरह से वो आग बबूल हो गए थे और उनके व्यवहार से, उनकी कार्यशैली से ऐसा लग रहा था कि इस बार तो भजनलाल सरकार को डॉक्टर कुणाल मीणा माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही 1-2 दिन बाद में ही राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने आए, बिल्कुल भजनलाल शर्मा के बिल्कुल बराबर बैठकर उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि मैं बिल्कुल सरकार के साथ में हूँ, मेरी किसी भी तरह की कोई नाराज़गी भजनलाल सरकार के साथ नहीं है। लेकिन जैसे ही राइजिंग राजस्थान का समापन हुआ, अजमेर में जो किसान सम्मेलन हुआ, वहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे, डिप्टी CM दिया कुमारी भी मौजूद थी, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा मौजूद थे, स्पीकर वासुदेव देवनानी मौजूद थे, तमाम जो बड़े नेता वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन कृषि सम्मेलन होते हुए भी कृषि मंत्री डॉक्टर कुणाल मीणा उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उसके बाद में फिर से चर्चा होने लगी कि कहीं ना कहीं डॉक्टर कुणाल मीणा की नाराज़गी अभी दूर नहीं हुई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से जयपुर आ रहे हैं, तो अब डॉक्टर कुणाल मीणा की क्या कार्यशैली रहेगी, किस तरह का व्यवहार रहेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों में ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर कुणाल मीणा या तो नरेंद्र मोदी की दोस्ती का सम्मान करते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी से वो थोड़ा डर जाते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी ने कोई बड़ा उन्हें एक तरीके से कोई आश्वासन दिया हुआ है। और इस तरह का आश्वासन की बातें खुद डॉक्टर कुणाल मीणा ने भी उपचुनाव के दौरान प्रचार में वो कहते थे कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो लोगों में चर्चा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जब कभी उपराष्ट्रपति चुनाव, जब अगली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा या राष्ट्रपति का चुनाव होगा, इन दोनों में से हो सकता है डॉक्टर कुणाल मीणा को भजनलाल मोदी सरकार की ओर से नामित कर दिया जाए। यानी एक तरीके से उपराष्ट्रपति पद के लिए या राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर कुणाल मीणा को लेकर हो सकता है सहमति प्रदान कर दी जाए मोदी सरकार की ओर से। क्योंकि जिस तरह से ऐसा देखा गया है कि वसुंधरा राजे से जिन जिन नेताओं की थोड़ी दूरियां रही, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी यहाँ पर 2 बार में, तो उस समय ओम बिरला विधायक हुआ करते थे, लेकिन उन्हें सरकार में कोई ज़्यादा बड़ा पद नहीं मिला मंत्रिमंडल में। लेकिन
आपने देखा होगा कि जब दूसरी बार ही सांसद बने तो स्पीकर उन्हें बना दिया गया लोकसभा का। तो ऐसे जिन जिन नेताओं से वसुंधरा राजे की दूरियां राजस्थान के नेताओं से रही है, उन्हें काफ़ी अच्छा पद मोदी सरकार की ओर से दिया जाता रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है डॉक्टर कुलाल मीणा के संघर्ष को देखते हुए और फिर आदिवासी मीणा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हो सकता है जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव हो तो डॉक्टर कुलाल मीणा को लेकर मोदी सरकार सहमत हो जाए। और शायद इस तरह का आश्वासन डॉक्टर कुलाल मीणा को दिया हुआ भी है, इसीलिए शायद जब जब मोदी जयपुर में आते हैं तो डॉक्टर कुलाल मीणा शांत हो जाते हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं को गलत भी नहीं ठहरा सकते। अब मैं वर्शिप एक्ट को लेकर आपके साथ में चर्चा करूँगा। दोस्तों, वर्शिप एक्ट 1991 में जब देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी, एस.बी. चौहान गृह मंत्री थे और उस समय अयोध्या का मामला ज़ोर शोर से उठा हुआ था। तो उस समय जो हालात बने हुए थे, उन हालातों को देखते हुए एस.बी. चौहान ने संसद में एक बिल लेकर आए थे, पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उसमें यह कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को देश में जो पूजा स्थल हैं उनमें कभी भी बदलाव नहीं किया जाएगा, ना आंशिक तौर पर ना पूर्ण रूप से उनमें कभी भी बदलाव नहीं किया जाएगा उनके चरित्र में। ये जो उस एक्ट में था, एक अयोध्या के मामले को छोड़कर। बाद में अब आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के जो मुद्दे थे, अब तब से लेकर यानी 1991 से लेकर अब तक कई विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता, हालांकि जिस समय ये पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ था उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने बाकायदा वॉकआउट किया था वहाँ पर विपक्ष के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की ओर से। लेकिन उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाया, ज़्यादा हवा नहीं दी। कई चुनाव हुए, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के घोषणा पत्र में भी पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कभी उल्लेख किया ही नहीं। धारा 370 और अयोध्या के राम मंदिर का उल्लेख जरूर होता रहा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में, लेकिन पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी कोई बात नहीं की और पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ज़्यादा चर्चाएं भी नहीं हुई। हालांकि 2022 में एक याचिका जरूर दायर की गई थी। 1971 में भारत की ओर से सेना में जो कर्नल थे लड़ाई लड़ने वाले, उनकी ओर से एक याचिका दायर की गई थी, वो रिटायर हो गए थे, उनकी ओर से याचिका दायर की गई थी। उसमें कहा गया था कि पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरी तरह से असंवैधानिक है और उन्होंने वैधता को चुनौती दी थी। उस कानून को रद्द करने की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी और उस समय भी सरकार ने 2022 जून में भी सरकार ने इसकी सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा था, लेकिन सरकार मोदी सरकार थी, लेकिन जवाब पेश नहीं किया गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल एक बार फिर से इसी तरह की एक याचिका दायर हुई है, उसमें इस कानून को पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता को और वैधता को चुनौती दी गई है और इस बार पूरी तरह से एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब लोगों में चर्चा है कि जब 2022 का समय अलग था, अब ये 3 साल में 2-2.5 साल में काफ़ी समय बदल चुका है, क्योंकि अब अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन के बाद में ही जिस तरह से हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जोर शोर से उठाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से खुलकर कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और ये नारा पूरे हिंदुस्तान भर में जोर शोर से गूंज रहा है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस नारे की काफ़ी गूंज रही और वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है उसमें काफ़ी हद तक इस नारे का भी हाथ बताया जा रहा है। साधु संतों का इस समय ज़बरदस्त प्रेशर बना हुआ है और अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन के बाद में जिस तरह से कई जगहों पर कई मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं, कई मामले निचली अदालतों में अभी दर्ज लगातार हो रहे हैं, इन सारे हालातों को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार केंद्र की मोदी सरकार ज़रूर कोई ना कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। यानी अब 2022 वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि साधु संतों का ज़बरदस्त प्रेशर बना हुआ है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो एक तरीके से हिंदुस्तान में एक जो हिंदू जागृति इस बार जोर शोर से उठ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदुओं की जो जनभावना है उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको अपने साथ जोड़े रखने के क्रम में कोई ना कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट में पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ज़रूर प्रस्तुत कर सकती है। क्योंकि ऐसा चर्चा है कि धारा 370 को हटने के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, CAA कानून के बारे में किसी ने नहीं सोचा
सोचा था, 3 तलाक कानून के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, ये और जो बड़े अयोध्या के राम मंदिर बन जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा, इसके बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन पिछले 10 सालों में ये जो बड़े बड़े उदाहरण देखने को मिले हैं, उन तमाम उदाहरणों को देखते हुए अब ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस बार ज़रूर जवाब दिया जा सकता है। और जो जवाब होगा वो कहीं ना कहीं उसमें इस कानून में थोड़ी बहुत संशोधन होने की बात केंद्र सरकार की ओर से ज़रूर कही जा सकती है। इस तरह की संभावनाएं हैं। विशेषज्ञ भी इस तरह का आकलन कर रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार कोई ना कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर पेश करेगी, क्योंकि जिस तरह से साधु संतों का ज़बरदस्त प्रेशर बना हुआ है और जिस तरह से अभी हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही है उसे देखते हुए। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो गलतियाँ आज से सैकड़ों साल पहले मुस्लिम शासकों ने की, उन गलतियों की सज़ा हम हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों को नहीं दे सकते और हर मस्जिद को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर इस तरह के हालात यहाँ पर बनते हैं तो वो देश की शांति के लिए ठीक नहीं है। इसलिए कोई ना कोई जवाब इस तरह का केंद्र की मोदी सरकार वहाँ पर ज़रूर पेश करेगी, जिससे देश में शांति भी बनी रहे और हिंदुओं की ओर से जो लगातार इस तरह की याचिकाएं दायर करती जा रही है तो हिंदुओं को भी थोड़ी बहुत संतुष्टि ज़रूर मिले। तो इस पूरे मामले में वकीलों की ज़्यादा अहम भूमिका रहेगी और एक वकील किस तरह से इस मामले को हैंडल करते हैं, जो सरकारी वकील हैं वो किस तरह से सरकार को एक तरीके से अपनी राय देते हैं और फिर सरकार किस तरह से इस मामले को लेती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की ओर से जवाब जरूर पेश किया जाएगा। अगले वीडियो तक आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।